हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा और संस्कृत का पाठ 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मकथा के अंश। ये चैप्टर गांधी जी से रिलेटेड है, महात्मा गांधी जी से। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेकंड लाइन में कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में पैदा हुए थे। तो ये जानकारी बहुत सारे लोगों को होगी, पर पता होना चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर की पूरी समरी यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों को याद रखने के लिए उस पाठ को समझना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव में, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो क्या नाम है? सत्य के प्रयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे सामने, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर बा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। इसी क्रम में अगला है प्रश्न क्रमांक 4 ऑब्जेक्टिव में, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम था करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, इनमें से कौन सा गुण गांधी जी के पिता में नहीं था? तो कौन था नहीं था? रिश्वती, मतलब रिश्वती वो नहीं थे। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, गांधी जी ने शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा दिए गए किस शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी थी? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 6 इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केटल। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, बचपन में गांधी जी ने इनमें से किस पुस्तक के सत्याचरण की शिक्षा ली? तो किससे किससे शिक्षा ली थी? सर्वोदय। ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट होगा, सत्य हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, गांधी जी को स्कूल में कौन सा विषय अरुचिकर लगता था? तो अंग्रेजी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है, गांधी जी का विवाह किस उम्र में हुआ था? तो 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। अगला है प्रश्न क्रमांक 10, गांधी जी ने नौकरों के जेब से पैसे क्यों चुराए थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, सिगरेट पीने के लिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 11 ऑब्जेक्टिव में, जिसमें कि पूछा गया है, सिगरेट पीने के लिए जब गांधी जी ने नौकरों की जेब से पैसे चुराए थे, तब उनकी उम्र कितनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, 13 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 12 है, दूसरी चोरी गांधी जी ने किस रूप में की? तो भाई के हाथ में पहने सोने के कड़े से सोना काटकर। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 है, सोने के कड़े से सोना काटकर की गई चोरी से कितने रुपए का कर्ज चुकाया? तो 25 रुपए का कर्ज चुकाया था। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है, दूसरी चोरी के समय गांधी जी की उम्र क्या थी? तो 15 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, गांधी जी ने इस चोरी का प्रायश्चित कैसे किया? तो पिताजी को पत्र लिखकर माफी मांगी थी। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? तो मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने 1887 ईस्वी में पास की थी। अगर आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना है, हिंदी या इंग्लिश का या किसी भी फाउंडेशन कोर्स के पेपर का, तो आप चैनल में विजिट कर सकते हैं। मैं सारे पेपर को अपलोड कर दिया हूँ। प्रश्न क्रमांक 17 है, गांधी जी को किसकी सलाह पर पढ़ने के लिए विलायत भेजा गया? तो भावजी दवे। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 18, इनमें से कौन सी प्रतिज्ञा गांधी जी ने विलायत जाने से पहले नहीं की थी? तो फलाहार करना। प्रश्न क्रमांक 19 है,
पहली बार बिलायत जाने के लिए गांधी जी के जहाज ने कब बंबई वर्तमान मुंबई छोड़ा? तो इसका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा 4 सितंबर 1888 ईस्वी। प्रश्न क्रमांक 19 का ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा गया है, गांधी जी को गीता पढ़ने की प्रेरणा सबसे पहले कहाँ से मिली? तो थियोसॉफिस्ट मित्रों से। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 है, गांधी जी इंग्लैंड में कब से लेकर कब तक पढ़ाई करने के सिलसिले में रहे? तो 1888 से 1891। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 22, गांधी जी बैरिस्टर किस वर्ष बने? तो प्रश्न क्रमांक 22 का ऑप्शन नंबर आ में है 1889, ऑप्शन नंबर बा है 1890, ऑप्शन नंबर सा में है 1891 या ऑप्शन नंबर दा 1892। तो ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट हो जाएगा, 1891 में वो बैरिस्टर बने थे। प्रश्न क्रमांक 23 है अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किसके बुलावे पर गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, अब्दुल्ला सेठ। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 है, गांधी जी को पगड़ी उतारने का आदेश कहाँ की अदालत में दिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, डरबन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 25 है, नेटाल इंडियन कांग्रेस का जन्म कब हुआ या स्थापना कब हुई थी? तो 1894 ईस्वी। और अगला है प्रश्न क्रमांक 26, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत कब लौटे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, 1896 ईस्वी। प्रश्न क्रमांक 27 है अगला प्रश्न, गांधी जी दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका किस जहाज से गए? तो कुरलैंड। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 28, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में लोगों से जो भेंटें मिली थी उनका उन्होंने क्या किया? तो सारी भेंटें एक ट्रस्ट को सार्वजनिक कार्यों के लिए दी थी। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29 है अगला प्रश्न, मणिलाल का काला बुखार किस चिकित्सा से ठीक हुआ? तो जल चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सा सही हो दा सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 29 का। प्रश्न क्रमांक 30 है अगला प्रश्न, ट्रस्टी शब्द का अर्थ गांधी जी को किस पुस्तक के अध्ययन से ठीक ठीक ज्ञात हुआ? तो गीता। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाए आ सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 30 याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 31, इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, 1904। अगला है प्रश्न क्रमांक 32, आहार शास्त्र पर लेखमाला गांधी जी ने किस पत्र में लिखी? तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। प्रश्न क्रमांक 33 है, गांधी जी पर किस लेखक की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गहरा प्रभाव पड़ा? तो रस्किन। ऑप्शन नंबर 10 करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 33 का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।